सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम कराची में कल जो गिरोह पकड़ा गया है, तो सर इस गिरोह के हवाले से इंफॉर्मेशन दे। 6 बंदों पे मुश्तमिल गिरोह है, कौन थे ये लोग और किन के लिए काम करते थे, इन पे क्या चार्जेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन कराची में जो इन दिनों गिरफ्तारियां हो रही हैं, कल जो मीडिया में आई हैं चीजें, ये 2 तरह के लोग कल वहां पकड़े गए हैं परसों पिछले 2-3 दिन में कराची में। उनमें जो एक बड़ा ग्रुप है वो सिर्फ उसका ताल्लुक सिपाही मोहम्मद से था, वो ईरान के लिए काम कर रहे थे। सही। और ये वही तकी उस्मानी साहब के हमले के बाद जो शुरू हुआ है गिरफ्तारियों का सिलसिला, ये उसी सिलसिला की एक कड़ी थी। ये लोग पहले से निगरानी में थे और अब इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और दूसरा एक 2-3 लोग थे, उनका ताल्लुक दाइश से बताया जाता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो पहला ग्रुप है जिनका ताल्लुक सिवाय मोहम्मद से और दीगर ईरान नवाज फोर्सेस से है, तो इनके सिलसिले में ये इतलात है कि मजीद भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्योंकि फिरका वाराना फसाद के हवाले से ये एक बहुत मुनज़्ज़म साजिश थी और इसमें कई एक ग्रुप मुलव्वस है। कराची में इनके कई नेटवर्क काम कर रहे हैं। तो एक तो ये पकड़ा गया, एक इससे पहले पकड़ा गया था जिसमें 2 जर्नलिस्ट है, और मजीद भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में होने वाली हैं। सही सर, इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं, इंडियन कोई पकड़ा जाता है तो किसी हद तक हमारे टीवी चैनल्स कवरेज देते हैं। तो ये जो ग्रुप पकड़ा गया है जिनके हवाले से आपने बताया, और ख़बर ये भी है कि उनका ईरान से उन्होंने तरबियत हासिल की, शाम के महाज पे भी लड़ते रहे, तो हमारा मीडिया इनको कवरेज दे रहा है इन चीज़ों को, इन खबरों को? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने ज़ैनबियून के कैंपों में ट्रेनिंग हासिल की है। इनमें से कुछ लोग शाम में रहे भी हैं। और असल में एक और मसला भी है कि शाम में अगर ना भी रहे हो तो फिर भी कई एक बहुत बड़ी तादाद में इनके वो लोग हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान में आके स्लीपिंग सेल्स की सूरत में छुपे हुए हैं और किसी भी वक्त कोई दहशत गर्दी कर सकते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि ये लोग पकड़े जाते हैं तो मीडिया में बात क्यों नहीं आती, तो बहरहाल ये एक हिकमत अमली है। दहशत गर्द कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से, उसे पकड़ा जाना चाहिए। बाज़ चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं मीडिया में आने से, दुश्मन उनका फायदा उठा सकता है। शायद इस वजह से इन खबरों को लोगों को पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन उनको मीडिया में उछालना मुनासिब नहीं समझा जा रहा। और ये कोई दूसरी एक वजह और भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मीडिया में इनके हमदर्द लोग काफी अहम पोस्टों पर मौजूद हैं। सही। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है और बाज़ औक़ात यही वजह होती भी है। जी सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजी।